हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक भारत दुर्दशा के क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह नाटक सन 1880 में रचित नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। आज मैंने क्वेश्चन लिया है, भारत दुर्दशा की अभिनेता पर विचार कीजिए। नाटक की पूर्ण सार्थकता उनके सफलतापूर्वक मंचित होने में ही है। नाटक की सफल अभिनेता इस बात से निर्धारित की जा सकती है कि उसमें दृश्य विधान, अभिनय, संकेत, वेशभूषा, ध्वनि तथा प्रकाश जैसी व्यवस्थाओं के संकेत पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा, चरित्र, योजना, कथानक का विकास जैसे तत्व सफल मंचन हेतु सहायक हो पाते हैं या नहीं। इन्हीं आधारों पर भारत दुर्दशा का विश्लेषण किया जा सकता है। भारत दुर्दशा का दृश्य विधान सरल तथा प्रभावशाली है। 6 अंकों के इस नाटक में 6 ही दृश्य हैं, अतः दृश्यों की संख्या इतनी अधिक नहीं कि निर्देशक के लिए बार-बार दृश्य परिवर्तन करने की समस्या उठ खड़ी हो। दृश्य विधान सरल भी है। उदाहरण के लिए पहले अंक में विधि का दृश्य है, दूसरे अंक में शमशान, टूटे-फूटे मंदिर, बिखरी हुई अस्थियों और कौवे सियार व कुत्ते का दृश्य है। स्पष्ट है कि कुछ पर्दों व कुछ वस्तुओं के संग्रह से यह दृश्य योजना साकार हो सकती है। नाटककार ने मंचन की सहजता हेतु अपनी ओर से कई प्रयास किए हैं। सबसे पहले अभिनय संकेतों को देखा जा सकता है। भारतीय नाटक परंपरा में रंग संकेत की परंपरा कम रही है, किंतु भारतेंदु ने कम से कम 4-5 प्रसंगों में अभिनय संकेत दिए हैं। उदाहरण के लिए आलस्य, मोटा आदमी जम्हाई लेता हुआ धीरे-धीरे आता है। भारतेंदु के समय मंचीय विधान पर्दे पर आधारित था। भारतेंदु की कल्पनाशीलता का ही प्रमाण है कि उन्होंने एक स्थान पर प्रकाश व्यवस्था का सक्रिय प्रयोग किया है। नाटक के प्रभावशाली मंचन में ध्वनि तत्व के प्रयोग की भूमिका प्रबल होती है। पार्श्व ध्वनियों के प्रयोग की विशेष परंपरा तो भारतेंदु के सामने नहीं थी, किंतु सीमित रूप से उन्होंने इसका भी प्रयोग किया है। इन सभी तत्वों के साथ वेशभूषा अर्थात अभिनय के प्रति भी भारतेंदु ने ध्यान दिया है। उन्होंने विभिन्न चरित्रों की वेशभूषा का स्पष्ट अंकन किया है। उदाहरण के लिए भारत फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। इन सब सावधानियों के साथ-साथ भारत दुर्दशा की रंगमंचीय सफलता में भाषाई सहजता, चुस्त संवाद, योजना तथा मुहावरों, लोकोक्तियों और हास्य व्यंग्य की भी बड़ी भूमिका है। किंतु भारत दुर्दशा की रंगमंचीयता निरापद नहीं है। कुछ ऐसे तत्व इस नाटक में हैं जो मंचीय प्रभाव को शिथिल बनाते हैं। सबसे पहली समस्या है गीतों की अधिकता। इनसे कथा का प्रभाव भंग होता है। चरित्रों की अभिनेता और उनकी प्रतीकात्मकता एक अन्य समस्या है, जिसके कारण दर्शक किसी भी चरित्र से निरंतर तथा सहज संबंध नहीं बना पाता। संवाद योजना में कहीं-कहीं लंबे संवाद कथन आए हैं, जिनसे संवाद भाषण बन गए हैं और नाटकीय तनाव पर भावुकता हावी हो गई है। कहीं-कहीं देशी और ग्राम्य शब्दावली अर्थबोधन में समस्या उत्पन्न करती है, तो कहीं-कहीं रंग संकेतों की कमी निर्देशक को असहाय बना देती है। इस सीमाओं के बावजूद यह तत्व ध्यान रखना जाना चाहिए कि भारतेंदु के जीवन काल में ही लखनऊ, बनारस और बलिया आदि स्थानों पर इस नाटक का सफल मंचन किया जा चुका था। आज भी यदि निर्देशक को थोड़ी-सी स्वाधीनता प्रदान की जाए, तो गीतों को कुछ काट-छाँट कर तथा भाषण को कुछ समसामयिक बनाकर इसका प्रभावशाली मंचन करना कठिन नहीं है। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में भारत दुर्दशा की अभिनेता पर विचार कीजिए क्वेश्चन को उत्तर के माध्यम से कवर किया है। भारतेंदु ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। तत्पश्चात वे कुरीतियों, रोग, आलस,
मदिरा, अहंकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की भारत की लूटने की नीति को माना है उन्होंने। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग यही क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वीडियो भारत दुर्दशा का दूसरे टॉपिक पर होगा। धन्यवाद।